एवरीवन, आपने पिछले 3 से 4 साल में ऐसी बहुत सारी वीडियोस एंड रील्स देखी होंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर यूट्यूब पर, जहां पर ये बताया जाता है कि इंडिया के 30 से 40 साल में इकोनॉमिक सुपर जायंट बनने वाला है। और ऐसी वीडियोस देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा देश बहुत अच्छी राह पर चल रहा है, बट नो वन नोस कि हम वहां तक पहुंचे ही कैसे। नो वरीज, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन दिस वीडियो। So without wasting your time, let's get started. See, इतना तो सभी को पता है कि पावरफुल इकोनॉमी बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे अपने रोड एंड हाईवे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकते हैं, टैक्स फ्री एरियाज बना सकते हैं एंड मेनी मोर। ऐसा नहीं है किसी को गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही, गवर्नमेंट पर्टिकुलर काफी ज्यादा फोकस भी कर रही है, बट ये हाफ ऑफ द स्टोरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसका सेकंड हाफ भी है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो है एजुकेशन। लगभग सभी ने एक कोर्स सुना है कि एजुकेशन इज द की टू बिकम सुपर पावर, बट हाउ? आज हम इसी को प्रूव करने वाले हैं, और इसको प्रूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने पड़ोसी देश चाइना को ही बहुत ही गहराई से इसके लिए देखेंगे। चाइना टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस सोसाइटी आज के टाइम पर कैसे बन गई है, और उसकी इकोनॉमी कैसे आज के टाइम पर नई से नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर रही है, और दुनिया भर की सारी कंपनीज चाइना में क्यों एग्जिस्ट करती है, और अच्छी कंपनीज भी चाइना से ही निकल रही है। जैसे Xiaomi हो गई, Tencent हो गई, अलीबाबा हो गई, ये सभी कंपनीज आज के टाइम पर पूरे वर्ल्ड पर राज कर रही हैं। सो इसको हम समझेंगे कि कैसे हुआ है। शुरुआत से बात करते हैं। सी, जो चाइना का एजुकेशन सिस्टम था 1978 से पहले बहुत ज्यादा सोशलिस्ट आइडियाज पे बेस्ड था, यानी बहुत ज्यादा हिस्ट्री डिपेंड, कल्चरली बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था और कंजर्वेटिव आइडियाज पर बेस्ड था। बट जहां वेस्टर्न कंट्रीज के एजुकेशन पर मैक्सिमम फोकस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर था, वहीं उसके उलट चाइना में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन पर बिल्कुल फोकस ही नहीं था। बट 1978 के बाद चाइनीज गवर्नमेंट को ये रियलाइज जरूर हो गया कि अगर उनको अपनी इकोनॉमी को और डेवलप करना है, उसे बूस्ट करना है, जो 6.4 की इकोनॉमिक रेट है उसे 10 के ऊपर लेके जाना है, तो जो उनकी अनस्किल्ड सोसाइटी है उसे स्किल्ड सोसाइटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि टेक्नोलॉजी को समझते हो, उनके पास साइंटिस्ट हो, इंजीनियर्स को, टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर सके। गेस व्हाट? इन सब चीजों को करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है एजुकेशन। सो चाइनीज गवर्नमेंट मजबूर हो गई अपने एजुकेशन को मोर लिबरलाइज करने के लिए। लिबरलाइजेशन से मतलब है कि अपने एजुकेशन को सोशलिस्ट आइडिया से दूर करके साइंस ड्रिवन कर देना, यानी साइंस को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए बेसिक लेवल पर। चाइना ने अपनी प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर दिया अगले 10 से 15 सालों। कट टू 1966 10+2 लेवल पर अपने एजुकेशन को बिल्डअप करने के बाद चाइना ने अपने सेकंड सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को पुट फॉरवर्ड किया, वो था हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करना। सी, बेसिक एजुकेशन को रिफॉर्म करना तो एक तरफ है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जाया करती है हायर एजुकेशन में, क्योंकि हायर एजुकेशन जो कि ज्यादा यूनिवर्सिटीज में होती है, एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजी बिल्डअप होती है। जो टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर यूज हो रही है उसके ऊपर रिसर्च 10-20 साल पहले इन्हीं यूनिवर्सिटीज में होती है। चाहे साइंटिफिक रिसर्च हो, साइंटिस्ट हो, या फिर नए टैलेंट्स को मौका देना हो, ये सभी चीजें यूनिवर्सिटीज में ही पॉसिबल है। जो नई टेक्नोलॉजी बिल्डअप होती है वो आगे चलकर इकोनॉमी को ही बेनिफिट देती है। सो चाइना ने अपने हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, जो कि आज के टाइम पर पूरी दुनिया की एक मिसाल है, एंड वी विल डिस्कस सम ऑफ दीस प्रोजेक्ट्स। 1996 में चाइनीज गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट 211 को लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट में 100 एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज को नेशनल की यूनिवर्सिटी ग्रुप में आइडेंटिफाई करते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था प्रिपेयर फॉर 21st सेंचुरी। प्रोजेक्ट 211 का मेन ऑब्जेक्टिव था कि 100 की यूनिवर्सिटीज की रिसर्च स्टैंडर्ड को वर्ल्ड क्लास किया जाए। एट द एंड प्रोजेक्ट 211 का आउटपुट इतना अच्छा रहा कि 2008 तक ऐसे 100 यूनिवर्सिटीज का ग्रुप बन पाया जिसका रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड वर्ल्ड लेवल को मीट कर रहा था। चाइना के फॉरमर प्रेसिडेंट जियांग जेमी ने 1998 में पेकिंग यूनिवर्सिटीज के 100 एनिवर्सरी में कहा था कि चाइना को अर्जेंट नीड है नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटीज की, जहां पर साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ न्यू टैलेंट्स को भी कल्टीवेट किया जाए और एक न्यू मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए जिससे ओवरऑल एबिलिटी ऑफ रिसर्च इंप्रूव हो। सो इसी नीड को देखते हुए प्रोजेक्ट 985 को लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज इनोवेशन हब को बनाने का प्लान बनाया गया, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था चाइना के इमीडिएट नीड्स को पूरा करना। इस प्रोजेक्ट का आउटपुट ये रहा कि ऐसे 39 यूनिवर्सिटीज को कंसल्ट कर दिया गया, जो कि वर्ल्ड लेवल के थे, और ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी को भी कॉम्पीट कर रहे थे, जहां पर दुनिया भर की फैकल्टी जाकर मीट करती थी और कई सारे इनोवेशन प्रोजेक्ट पर वर्क भी कर रही थी। अब सिंपल सी एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज होंगी तो दुनिया भर की तुम बेस्ट फैकल्टीज, साइंटिस्ट, इनोवेशन सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स को अट्रैक्ट करोगे ना। चाइना ने अपनी यूनिवर्सिटीज को इतना अच्छा बिल्डअप किया कि दुनिया की बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पर आ रही थी। इन यूनिवर्सिटीज एंड इनोवेशन सेंटर्स में ऐसे प्रोफेशनल्स भी आ रहे थे जो वेस्टर्न कंट्रीज में टेक्नोलॉजी को बनाते थे। सो उनके यहाँ आने से टेक्नोलॉजी बनाने में चाइना को बहुत हेल्प मिल रही थी, और चाइना टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस हो रहा था। चाइना ने प्रोजेक्ट 985 एंड 211 से रिसर्च एबिलिटीज का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, जिसका हेल्प उनको अगले नेक्स्ट स्टेप में मिला।
आपने यूएसए के आईवी लीग के बारे में सुना होगा, जिसमें यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन ऐसी यूनिवर्सिटीज आती हैं। इसी के तर्ज पर चाइना ने C9 लीग को बनाया था, जिसमें चाइना ने टॉप 9 यूनिवर्सिटीज का ग्रुप बनाया है। इन 9 यूनिवर्सिटीज को स्पेशल रिसोर्सेज, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग दी जाती है। इन 9 लीग में अराउंड 3% ऑफ द रिसर्चर्स रहते हैं, जिनको अराउंड 10% ऑफ कंट्री फंडिंग दी जाती है। इसके रिजल्ट में अराउंड 20% ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस एंड 30% ऑफ साइटेशंस प्रोड्यूस करते हैं। सभी 9 यूनिवर्सिटीज टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में राय करती हैं। ब्रेन ड्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे इंडिया जूझ रहा है। इंडिया के टैलेंटेड पीपल इंडिया को छोड़कर वेस्टर्न कंट्रीज में जॉब करने के लिए चले जाते हैं। यही सेम प्रॉब्लम चाइना के साथ थी। चाइना ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 1000 टैलेंट्स प्लान को लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट ने उन चाइनीज टैलेंट को टारगेट किया जो कि चाइना को छोड़कर वेस्टर्न कंट्रीज में जॉब कर रहे थे। चाइनीज टैलेंट के साथ साथ इसने फॉरेन टैलेंट्स को भी टारगेट किया, और ये उन्हीं टैलेंट्स को टारगेट करते थे जो इंटरनेशनली काफी रिनाउंड हो, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो और किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड भी करते हो। विद इन अ डेकेड इस प्रोग्राम ने अराउंड 7000 प्रोफेशनल को अट्रैक्ट किया, और इसमें से अराउंड 1400 प्रोफेशनल्स ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। इन एजुकेशनल रिफॉर्म्स के इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे रिजल्ट्स को देखा जा सकता है। 1978 से 2018 तक चाइना की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी 9.5। दैट मींस चाइना 40 इयर्स तक अपनी इकोनॉमी को हर 8 साल में डबल कर रहा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2011 में सबसे ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने वाला देश चाइना था। 2018 में चाइना ने अराउंड 1.54 मिलियन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किए थे, जो कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड एप्लीकेशन थे और यूएसए के ऑलमोस्ट डबल थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2019 में चाइना ने 4,07,181 रिसर्च पेपर को पब्लिश किया था। चाइना उन टॉप कंट्रीज में आता है जहां के रिसर्च पेपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ वाइज बेस्ट होते हैं। इसका सबूत हमें ऐसे मिल जाता है कि 27.2% ऑफ टॉप 1% ऑफ मोस्ट साइटेड पेपर आर चाइनीज। अगर हम चाइना के टॉप 10 कंपनीज को देखें, लाइक अलीबाबा, Xiaomi, Tencent, Huawei, ZTE, ऑल दीज कंपनीज 1980s के बाद या फिर 1990s के बाद ही आई हैं। सो एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड टेक कंपनीज के बीच में पक्का कोई ना कोई लिंक जरूर है। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स की वजह से हुआ है, और भी कई सारे रिफॉर्म्स इन फील्ड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेनी मोर थिंग्स में हुए होंगे, जिसकी वजह से आज के टाइम पर ये कंपनी खड़ी हो पाई है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुपर पावर कैसे बना जाए। वेल, दैट्स हाउ यू बिकम सुपर पावर। यू जस्ट नॉट ओनली इन्वेस्ट मिलियंस एंड बिलियंस, यू इन्वेस्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एजुकेशनल रिफॉर्म्स। कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि चाइना के पास तो बहुत पैसा है। वेल, 1990s में जो इकोनॉमी आज के टाइम पर इंडिया है, उससे कम इकोनॉमी चाइना की थी। आपको अपने जीडीपी से हाई परसेंटेज ऑफ मनी एजुकेशनल रिफॉर्म्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, स्पेशली इन हायर एजुकेशन, क्योंकि हायर एजुकेशन के हालात इंडिया में सभी जानते हैं बहुत खराब है। मैक्सिमम फोकस रट्टाफिकेशन पर किया जा रहा है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर किसी का फोकस ही नहीं है, एक्सेप्ट टॉप आईआईटीज। ऐसा नहीं है कि टॉप आईआईटीज में भी सब कुछ अच्छा ही है। अगर टॉप आईआईटीज को देखें तो मैक्सिमम फंडिंग जो आती है वो उसको लेविस बाथरूम, बड़े इवेंट्स कराने में, रूल्स बनाने में, क्लासेस बनाने में लगाए जा रहे हैं। वहीं उनके लैब्स को देखें तो 30 से 40 साल पुराने इक्विपमेंट पे ही वर्क कर रहे हैं। आप ही बताओ, अगर इक्विपमेंट इतने पुराने होंगे तो अच्छे रिसर्च वर्क कहाँ से निकलेंगे। सो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एजुकेशन पर, स्पेशली हायर एजुकेशन पर बहुत फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यही एजुकेशन आगे चलकर इंडिया को टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट बनाएगी।